हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय जख्मी शेर एक्का। तो भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान कितने भागों में विभाजित था? बंगालियों को पाकिस्तान के गठन के दिन से ही क्या अनुभव होने लगा? अपनी मातृभूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? इन बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा बच्चों। आज का पाठ परिचय है प्रस्तुत शौर्य गाथा में लेखक ने 1971 ईस्वी के युद्ध में शहीद हुए लांस नायक एक्का के जीवन और युद्ध कौशल का रोमांचकारी वर्णन किया है। लांस नायक एक्का ने न केवल अपने साथी सैनिकों की जान बचाई थी, बल्कि दुश्मन की फौज को भारी क्षति भी पहुंचाई थी। उन्होंने घायल अवस्था में भी दुश्मन के कब्जे से सामरिक महत्व की चौकी छीनने में सफलता पाई थी। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। जख्मी शेर एक्का। 1971 ईस्वी की लड़ाई में हमारी योजना चारों ओर से हमला करने की थी। पूर्वी पाकिस्तान के पूर्व की लंबी सीमा पर आक्रमण करना 4 कोर के जिम्मे था। प्रारंभिक लक्ष्य अखौरा नाम के शहर पर कब्जा करना था। अखौरा एक प्रमुख यातायात केंद्र था तथा ढाका पहुंचने के लिए मेघना नदी के तट तक जाने की राह हमें पड़ता था। अखौरा पर आक्रमण करने से पहले गंगा सागर नामक ठिकाने पर काबू पाना आवश्यक हो गया। इसके लिए उत्तर की ओर से हमला करने का दिखावा करते हुए दक्षिण में स्थित गंगा सागर पर हमला किया। यह कार्यभार 14 गार्ड बटालियन के सुपुत्र किया गया। हमला गुपचुप ढंग से शुरू किया गया, मगर दुश्मन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने आक्रमण कर रही हमारी फौज पर भारी बमबारी शुरू कर दी। उसमें तोप गोलों की तो बहुतायत थी। गोलियों की बौछार ने भी आगे बढ़ने पर भारी रोक लगाना शुरू कर दिया। यानी कि जब हम हमला कर रहे थे तो हमारे विपक्षी यानी हमारे दुश्मन भी बराबर से हमला कर रहे थे। हम पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। 14 गार्ड के इस हमले में सामने की बाईं वाली कंपनी के साथ लांस नायक एल्बर्ट एक्का भी थे। हमले के दौरान उन्होंने देखा कि दुश्मन के एक बंकर से लाइट मशीन गन की गोलियों की बौछार हमारे रास्ते में विघ्न डाल रही है। उसके कारण बटालियन के कई सैनिक जख्मी हो चुके हैं। एल्बर्ट एक्का ने इसका काम तमाम करने की ठानी। अपनी चिंता किए बिना उन्होंने दुश्मन के बंकर पर एक ओर से बड़ी मुस्तैदी और जोश के साथ धावा बोल दिया। बंकर के भीतर दुश्मन के 2 सैनिक थे। दोनों को ही उन्होंने संगीन की मार से हताहत कर डाला। इस तरह उस लाइट मशीन गन का मुंह बंद कर दिया गया। दुश्मन पर संगीन चलाते समय लांस नायक एक्का स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साथियों का साथ ना छोड़ा। उनके साथ जुटकर वे दुश्मन के एक एक बंकर का सफाया करने के अत्यंत जोखिम भरे काम में लग गए। दुश्मन की यह पोजीशन काफी गहराई तक अंदर को थी। बंकरों और मोर्चों का सफाया करते करते वे कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी पार कर गए। लांस नायक एक्का के जख्म से खून बहता जा रहा था और थकान भी बहुत बढ़ गई थी। जब दुश्मन की पोजीशन का आखिरी भाग पार कर लिया गया और सबने सोचा कि काम पूरा हुआ, तभी एक 2 मंजिली इमारत से मीडियम मशीन गन का भारी फायर आना शुरू हो गया। इससे हमारे सैनिक हताहत भी हुए और आगे बढ़ने में भी रुकावट आई। लांस नायक एक्का से यह सहा नहीं गया। वे सरपट रेंगते हुए इस इमारत के पास पहुंचे। बड़ी हिम्मत और साहस के साथ ऊपर भी चढ़ गए। ऊपर चढ़कर उन्होंने सैंडबैग से घिरा वह बंकर ढूंढा जहां से फायर की घातक बौछारें आ रही थी। लपक कर उसमें एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंकने से दुश्मन के एक सिपाही की तो तुरंत मृत्यु हो गई, पर दूसरा केवल घायल हुआ। उसने किसी प्रकार लाइट मशीन गन का चलाना जारी रखा। वास्तव में यह बड़ी हिम्मत और हौसले का काम था। हीरे की टक्कर हीरे के साथ थी, यानी कि दोनों बराबरी से लड़ रहे थे। लांस नायक एक्का ने बंकर की दीवार एक ओर से चढ़नी शुरू की।
ऊपर चढ़कर उन्होंने नीचे कूदने के साथ उस मशीन गन चालक को अपने संगीन के वार से हताहत कर डाला। इस साहसपूर्ण कार्य से हमारे बहुतेरे सैनिक हताहत होने से बच गए, साथ ही उनकी बटालियन के सिर विजय श्री का सहरा बांधे। गंगा सागर पर पाई इस विजय से आगामी आक्रामक योजना को बड़ी भारी सहायता मिली। अखौरा पर आक्रमण करने के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार खुल गया था। अखौरा ढाका पहुंचने के लिए सबसे छोटे रास्ते पर स्थित था। इसका महत्व इससे ही समझा जा सकता है। लांस नायक एक्का को गहरे घावों तथा खून बह जाने के कारण अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा। 29 वर्षीय लांस नायक एक्का को मरणोपरांत वीरता के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सुशोभित किया गया। बांग्लादेश की लड़ाई का यह एकमात्र परमवीर चक्र था जो कि लांस नायक एक्का को मिला, क्योंकि उन्होंने कितनी बहादुरी के साथ अपने प्राण भी दिए लेकिन युद्ध को जीता। ये कहानी बताई है जसवंत सिंह ने। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें यही बताया कि हमें भी उतना ही साहसी बनना चाहिए जितना कि लांस नायक एक्का थे। वो एक सिंह के समान थे, यानी कि शेर के समान थे, जो दहाड़ते रहे दुश्मनों के आगे और उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चों, आपको भी ऐसा ही बनना है, एकदम बहादुर और एकदम साहसी। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।